हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं आपको 16 सोमवार व्रत कथा सुनाऊंगी। तो कथा शुरू करने से पूर्व कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वीलोक में भ्रमण करने आए और अमरावती नगर में पहुंचे। अमरावती के राजा ने उस राज्य में बहुत ही सुंदर भगवान शिव का मंदिर बनवाया था। भगवान शिव और माता पार्वती उसी मंदिर में रुके थे। एक दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती चौसर का खेल खेल रहे थे। उसी समय पर मंदिर का पुजारी आ गया। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा कि बताओ, इस चौसर के खेल में कौन जीतेगा। पुजारी ने कहा महादेव जीतेंगे। लेकिन चौसर के खेल के अंत में माता पार्वती विजयी हुई और मिथ्या भाषा होने के कारण माता पार्वती ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। फिर माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश चले गए। पुजारी कोढ़ी होकर उसी मंदिर में रहने लगा। एक दिन उसी मंदिर में सरल लोक से अप्सराएं आई और पुजारी की इस दीन दशा का कारण पूछा। तब पुजारी ने अपनी सारी कहानी अप्सराओं को सुनाई। अप्सराओं को पुजारी पर दया आ गई और उन्होंने बताया कि 16 सोमवार के विधिवत व्रत करने से तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। तब पुजारी ने विधि पूछी तो अप्सराओं ने बताया, सोमवार के दिन प्रदोष काल में शाम के समय मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करे और 2 लड्डू का भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप में बांट दे। एक लड्डू स्वयं खाए। इस तरह से पूरे 16 सोमवार तक व्रत करने के बाद 17वें सोमवार को उद्यापन कर दे। पुजारी ने पूरी श्रद्धा से 16 सोमवार के व्रत करके उद्यापन किया। महादेव की कृपा से पुजारी का कोढ़ दूर हो गया। कुछ समय बाद माता पार्वती और भगवान शिव शंभू फिर से उसी मंदिर में आए। कोढ़ी की निरोगी काया देखकर माता पार्वती ने पूछा, तुम्हारा कोढ़ कैसे ठीक हुआ। तब पुजारी ने बताया, मैंने 16 सोमवार की व्रत किए और महादेव की कृपा से मेरा कोढ़ दूर हो गया। तब माता पार्वती ने 16 सोमवार व्रत किए, जिससे उनके पुत्र कार्तिकेय घर वापस लौट आए और आज्ञाकारी बन गए। कार्तिकेय ने अपनी माता से इस परिवर्तन का कारण पूछा। माता पार्वती ने इसके पीछे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। कार्तिकेय ने अपने दूर गए ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए उस व्रत को किया और 16 सोमवार होने के बाद उनका मित्र उनसे मिलने वापस लौट आया। कार्तिकेय के मित्र ने इस राज का कारण पूछा तो कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उस ब्राह्मण मित्र ने विवाह के लिए 16 सोमवार व्रत रखने का विचार किया। एक दिन राजा अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी कर रहा था। कई राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए आए। राजा ने एक शर्त रखी कि जिस भी व्यक्ति के गले में हथिनी वरमाला डालेगी उसके साथ ही उसकी पुत्री का विवाह होगा। वो ब्राह्मण भी वही था और भाग्य से उस हथिनी ने उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी और शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा, आपने ऐसा क्या पुण्य किया जो हथिनी ने दूसरे राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाली। उसने कहा, प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर 16 सोमवार व्रत किए थे। उसी के परिणाम स्वरूप तुम लक्ष्मी जैसी दुल्हन मुझे मिली। राजकुमारी ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत रखा, जिससे उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। और जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो पुत्र ने पूछा, माँ, आपने ऐसा क्या किया जो मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। उसने अपने पुत्र को भी 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उस पुत्र ने राजपाट की इच्छा के लिए यह व्रत रखा। उसी समय एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर तलाश कर रहा था तो लोगों ने उस बालक को विवाह करने के लिए उचित बताया। राजा को इसकी सूचना मिली, जिससे उसने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक के साथ कर दिया। कुछ सालों बाद जब राजा की मृत्यु हो गई तो वो बालक राजा बन गया, क्योंकि उस राजा के कोई पुत्र नहीं थे। राजपाट मिलने के बाद भी वो 16 सोमवार व्रत करता था। एक दिन 17वें सोमवार व्रत पर उसने पत्नी को पूजा के लिए शिव मंदिर में आने को कहा, लेकिन उसकी पत्नी ने खुद आने के बजाय दासी को भेज दिया। ब्राह्मण पुत्र के पूजा खत्म होने के बाद आकाशवाणी हुई कि तुम अपनी पत्नी को अपने महल से दूर रखो, वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण पुत्र ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। महल वापस लौटने पर उसने अपने दरबारियों को भी ये सब बातें बताई तो दरबारियों ने कहा कि जिसकी वजह से उसे राजपाट मिला है वो उसी को महल से बाहर निकालेगा। लेकिन उस ब्राह्मण पुत्र ने अपनी पत्नी को महल से बाहर निकाल दिया। वो राजकुमारी भूखी प्यासी एक अनजान नगर में आई। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत धागा बेचने जा रही थी। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा तो उसने उसकी मदद करते हुए अपने व्यापार में मदद करने के लिए कहा। राजकुमारी ने भी एक कटोरी अपने सिर पर रख ली। कुछ दूरी पर चलते ही एक तूफान आया और वो कटोरी उड़कर चली गई। तब वो बूढ़ी औरत रोने लग गई और उसने राजकुमारी को मनहूस करते हुए वहाँ से चले जाने को कहा। उसके बाद वो एक तेली के घर पहुँची। उसके वहाँ पहुँचते ही सारे तेल के घड़े फूट गए और तेल बहने लग गया। उस तेली
कुमारी ने भी उसे मनुष्य कहकर वहाँ से भगा दिया। उसके बाद वो एक सुंदर तालाब के पास पहुँची और जैसे ही पानी पीने लगी उस पानी में कीड़े चलने लगे और सारा पानी धुंधला हो गया। अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए उसने गंदा पानी पी लिया और पेड़ के नीचे सो गई। जैसे ही वो पेड़ के नीचे सोई उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गई और वो जिस पेड़ के पास जाती उसकी पत्तियां गिर जाती। ऐसा देखकर वहाँ के लोग मंदिर के पुजारी के पास गए। उस पुजारी ने उस राजकुमारी का दर्द समझते हुए उससे कहा, बेटी तुम मेरे परिवार के साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा, तुम्हें मेरे आश्रम में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह वह आश्रम में रहने लगी और अब जब वह खाना बनाती या पानी लाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। ऐसा देखकर वो पुजारी आश्चर्यचकित हो गया। उसने बोला, बेटी तुम पर ऐसा कौन सा कोप है जो तुम्हारी ऐसी हालत है। कुमारी ने पुजारी को उस शिव पूजा में न जाने की कहानी सुनाई। उस पुजारी ने शिव जी की आराधना की और 16 सोमवार व्रत करने को कहा जिससे उसे जरूरत राहत मिलेगी। राजकुमारी ने 16 सोमवार व्रत किए और 17वें सोमवार पर ब्राह्मण पुत्र उसके बारे में सोचने लगा, वह कहाँ होगी, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। इसीलिए उसने अपने आदमी को भेजकर अपनी पत्नी को ढूंढने को कहा। उसके आदमी ढूंढते ढूंढते उस पुजारी के घर पहुंच गए और उसने वहां राजकुमारी का पता चल गया। उन्होंने पुजारी से राजकुमारी को घर ले जाने को कहा, लेकिन पुजारी ने मना करते हुए कहा कि अपने राजा को कहो कि वो खुद आकर इसे ले जाए। राजा खुद वहां पर आए और राजकुमारी को वापस अपने महल में लेकर गए। इस तरह से जो भी 16 सोमवार व्रत करता उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है।